हरे कृष्णा। आज हम वास्तुशास्त्र में अनेक तरह के वेद होते हैं। जैसे कल हमने बोला था नीति चयन में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। उसी तरह कुछ वेद होते हैं, यानी दोष होते हैं, द्वार वेद के। द्वार वेद का वैसे तो मतलब होता है सूर्य की जो उच्च किरणें हैं, जो भवन के लिए बहुत ही प्रभावशाली और लाभकारी होती है। सूर्य की किरणें और वायु के प्रभाव का घर के मुख्य भवन में द्वार से रुकने को ही द्वार वेद कहते हैं। और द्वार वेद बहुत तरह के होते हैं। वेद का मतलब बहुत डिटेल में इसको बहुत विस्तार से समझाएंगे। और भवन के अंगों से इसका संबंध नहीं होता है, स्थानों के निवेशों और वस्तुओं से होता है। वेद बहुत तरह तरह के होते हैं। तल वेद, कोण वेद, तालु वेद, कला वेद। वेदों का हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। दार वेद में नल, कुआं, देवता आदि से यदि वेद देते हैं, बहुत ज्यादा अनर्थकारी है। वहां पर इतना ही विशेष निर्देश है कि द्वार वेद करना बहुत ही कठिन है। जो वस्तु वेदक हो रही है, यानी जिस चीज से आपका द्वार वेद हो रहा है, उसमें आप उस वेद से दुगनी ऊंचाई की जगह उस वेद से द्वार तक का छोड़ दो। उसको छोड़ देने से वेद नहीं रहता है। जैसे एक पेड़ की छाया पड़ रही है, तो उस पेड़ की छाया जितनी पड़ रही है उसकी दुगनी ऊंचाई छोड़ के आपको भवन का निर्माण करना है, या मंदिर की छाया पड़ रही है। इस तरह से वेद से बचे जा सकते हैं। द्वार वेद अनेक प्रकार के होते हैं। प्राचीन शास्त्रों में कुल 8 प्रकार के द्वार वेद महत्वपूर्ण है, उनका जिक्र किया। घर के मध्य में और जो घर की संधि है वहां पे द्वार नहीं बनाए। और मकान के यदि अन्य मंजिलें नहीं हो, मकान के पीछे दरवाजा ना बने। किसी भी भवन के मुख्य द्वार के सामने अगर रथ मार्ग है, चौराया है, कुआं है, तालाब है, या गंदे पानी का जो गटर होता है वो है, और दूसरे घर का कोना आपके घर के द्वार को काटता है, वो द्वार है। एक बड़ा वृक्ष, खंबा, और कोई व्यक्ति समझ लो आपके द्वार के सामने उसने अपने जानवरों को बांधने का खूंटा है इसका, जिससे वो अपने बकरी, गाय, या कोई भी पालतू जानवर को बांधता है। या गैरेज, जैसे रथ स्थान, लेकिन आज के जमाने में रथ स्थान नहीं होता, तो कार या जो भी उनका वाहन है वो है, वो गैरेज का होना, ये नहीं होना चाहिए। ये सब बातें सुरक्षा की दृष्टि में कही गई, यानी इनको भवन निर्माण के समय देखना चाहिए कि आप जहां अपने भवन का मुख्य द्वार रख रहे हैं उसके सामने ये चीजें नहीं हो। फिर दरवाजे के सामने आपका बहता हुआ जो नाला होता है, कीचड़ या बहता पानी नहीं होना चाहिए। दरवाजे के सामने हमेशा पानी कीचड़ बढ़ाएगा, मकान की नींव को कमजोर करेगा, इसलिए इसको भी द्वार वेद कहा जाता है। कील वेद, जो मकान का प्रवेश द्वार है उसके सामने गाय, बकरी और इनका जो खूंटा हो गया उसको कील वेद कहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। स्वर वेद, द्वार वेद में स्वर वेद भी आता है। स्वर वेद आपने देखा होगा, कुछ लोग जब घर का गेट खोलते हैं तो चर चर करके जो सुन सुन करके आवाज होती है, ये आवाज नहीं होनी चाहिए। इसको स्वर वेद कहते हैं और ये भी बहुत ही अशुभ होता है। फिर आपका है कूप वेद, यानी मकान के सामने खुला कुआं या कोई भी तरह का कुआं, पानी की हौद, टंकी, या मकान की छाया आपके घर के कुएं पे पड़ती है। सामने कोई बड़ा घर है, उसकी छाया उस कुएं पे पड़ती है, तो ये भी अशुभ है। ब्रह्मवेद, मकान के प्रवेश के सामने तेल पीसने की घानी या गटर हो। तेल पीसने की घानी या गटर होता है जिसकी आवाज होती है, वह ब्रह्मवेद कहलाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। मकान के आपके दरवाजे ऊंचे नीचे हो, ये भी द्वार वेद होता है। आपके भवन का जो मुख्य द्वार है उसके सामने किसी और घर की बड़ी चार दीवारी, कोई कंपाउंड वॉल है, वो भी द्वार वेद में आता है। और आपके घर की जो चार दीवारी है, जो कंपाउंड वॉल है, वो ऊंची हो, कोई बात नहीं, लेकिन उस कंपाउंड वॉल का गेट उस दीवार से बड़ा और घर के मुख्य द्वार से अगर बड़ा है
वो भी द्वार वेद में आता है, इससे आपको बचना चाहिए। कोण वेद का जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी भी घर का कोना आपके मुख्य द्वार के सामने आता हो, मुख्य प्रवेश द्वार के सामने, वो कोण वेद कहलाता है। इस तरह का वेद आपके घर की उन्नति में बहुत ही कठिनाई आता है, तो इस कोण से भी आपको बचना चाहिए। कोण वेद होने से व्यक्ति जितना भी परिश्रम करे, उसे अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता है। प्रवेश द्वार पर दूसरे मकान के कोने का वेद कोण वेद कहलाता है। छाया वेद, छाया वेद भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कोई पर्वत, कोई बड़ी बिल्डिंग की छाया भवन पर नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ तक पूर्व दिशा की तरफ पर्वत नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा की पर्वत होगा, सूर्य उदय के समय उस गांव पर उस पर्वत की छाया पड़ेगी, वो उसके लिए ठीक नहीं होता है। पर्वत की छाया के बाहर गांव का बसना उत्तम होता है। इसी प्रकार मकान के आसपास कोई बड़े वृक्ष की छाया मकान पर नहीं पड़नी चाहिए। वृक्ष मकान से, तो भवन का जो मुख्य द्वार होता है, उसके सामने किसी दूसरे मकान का कोना कोना आ जाता है, वो कौन है? ये भवन की उन्नति में बहुत ही अशुभ होता है। व्यक्ति को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता, उसे कितना भी परिश्रम कर ले, वो आगे नहीं बढ़ता। उसी तरह छाया वेद होते हैं। छाया वेद 4 प्रकार के होते हैं। गांव की जो पूर्व दिशा है, वहां पर कोई भी पर्वत का होना अशुभ है, क्योंकि पूर्व दिशा में जब सूर्य उदय होगा, उस पर्वत की छाया पूर्व दिशा से पूरे गांव पर पड़ती है, तो उस छाया से बचकर गांव का बसना अच्छा होता है। उसी तरह भवन के आसपास किसी बड़े वृक्ष की छाया मकान पर नहीं आनी चाहिए। वृक्ष मकान से जितना दूर होगा, छाया मकान पर नहीं गिरेगी। ऐसे में कभी वृक्ष गिर भी जाए तो मकान को कोई हानि नहीं होती है। किसी भी देव प्रसाद यानी किसी भी मंदिर की छाया भवन पर नहीं पड़नी चाहिए। इसे छाया भेद कहते हैं। मंदिर का जो झंडा होता है, उसकी छाया भी आपके घर पे नहीं पड़नी। जहां तक हो सके उससे दूर आप बसाए, अपने घर को बनाए। अगर वो छाया अगर आपके घर के ऊपर पड़ती है, तो ये अशुभ होती है। इसमें जो घर का स्वामी होता है, उसके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उसको भी नहीं करना चाहिए। मतलब ध्वजा की छाया भी मंदिर की भवन पे नहीं पड़नी चाहिए, उससे बचाव करना चाहिए भवन का। अगर घर के सामने कोई भी तरह का स्तंभ है, स्मारक है या समाधि है, किसी की याद में बसाया हुआ कोई ऐसा है, उसकी छाया भी भवन पर नहीं पड़नी चाहिए। फिर उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके भवन की छाया किसी भी कुएं पर नहीं पड़नी चाहिए, ये भी अशुभ होता है। फिर वृक्ष वेद, घर के आसपास वृक्ष होने पर घर की नींव भी कमजोर हो जाती है और उसकी छाया भी हानिकारक होती है। और विशाल वृक्षों के कारण वहां पे कई तरह के जानवर, पशु पक्षी घर बनाते हैं, जिससे घर में रहने वाले सभी प्राणियों और वस्तुओं को नुकसान होता है। और अगर घर के दरवाजे की एकदम सीध में, एकदम सामने सूखा ठूंठ हो, तो अशुभ माना जाता है। वृक्ष की छाया भी नहीं करनी चाहिए। भवन के बिल्कुल सामने और मार्ग की दूसरी तरफ यदि कोई डरावना या दी सखी वाला ऐसे अजीब सा वृक्ष हो, वो अशुभ होता है। आंधी तूफान और तेज वर्षा के समय विशाल वृक्ष भयंकर आवाज करते हैं और बादल को अपनी तरफ खींचते हैं। इससे विद्युत ताड़न यानी बिजली पड़ने का डर रहता है। इसी कारण अकारण अकाल मृत्यु का भय रहता है वहां के निवासियों को। इसीलिए वृक्ष वेद नहीं होना चाहिए। किसी भी भवन, घर, फैक्ट्री पर किसी भी वृक्ष की एक प्रहर से अधिक छाया नहीं पड़नी चाहिए। एक प्रहर छाया शेष रहने पर भी अशुभ है। यानी व्रज्यते पूर्वतो सप्लक्षम दक्षिणासता निर्घ्रोध पश्चिमे भागे उत्तरे चाम्य दुर्गम अश्वत्थे तुम्भयम ब्रियात पलक्षे ब्रियात रुयम योगरद्दे राजत पीड़ा नेत्र मधुम्बर। यानी वृक्ष वेद आपको नुकसान देता है। मकान के प्रवेश द्वार और चारों ओर वृक्ष लगाना भी वृक्ष वेद कहलाता है। यथासंभव उदुम्बर का वृक्ष पूर्व में, वट वृक्ष दक्षिण में और व्योघ्र वध वृक्ष होता है वो पश्चिम दिशा में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और घर के आसपास जो फल वाले वृक्ष, दूध वाले वृक्ष और कांटेदार वृक्ष सदैव अशुभ होते हैं।
ऐसा शास्त्र का वचन है। कांटेदार वृक्ष कष्ट देते हैं और फलदार वृक्षों से जो लगातार चोरी होती है, यानी जो एक भावना होती है एक चोर की कि वो यहाँ से आपका सामान चुरा के ले जाए, आपकी चीजें चुरा के ले, ये ऊर्जा, चोरी की ऊर्जा वहां पनपती रहती है, वो भी भवन के स्वामी के लिए नुकसानदायक होती है। अब आप सोचेंगे कि अगर वृक्ष लगाना वृक्ष के लिए तो किस तरह से, तो आजकल के घरों में जो अपने केला, चंपा और ये सुगंधित पुष्पों वाले वृक्ष ये आप लगा सकते हैं। फिर शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पूर्व में बड़, दक्षिण में गुलर, पश्चिम में पीपल और उत्तर में पाकड़ का वृक्ष होता है, परंतु घर के मध्य में सोने का वृक्ष भी आपको नहीं मिलेगा। घर के मध्य में आंगन में सिर्फ तुलसी का पौधा आप लगाइए जो अत्यंत शुभ होता है, और इसे आप घर में कहीं भी लगा सकते हैं। किसी आपका जो एक फैक्ट्री है या जो बिजनेस है, उद्योग है, उसके अगर एक तरफ खड्डा हो या जहाँ पे कचरा जलाते हैं, कचरा फेंकते हैं, आग लगाते हैं कचरे में, ये बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा भवन अगर तिराहे पर है तो वास्तु शास्त्र की दृष्टि से वो ज्यादा अशुभ है। इसे मार्ग वेद कहते हैं। ये एक प्रकार का मार्ग वेद होता है। और यदि प्रवेश द्वार के सामने कोई भारी सिल्ला पड़ी है, कोई जैसे पहाड़ है या पत्थर है या कोई रुकावट है, कोई सामान डाला हुआ है, ये भी द्वार वेद है, जो ग्रह स्वामी को पग पग कर रुकावटें देता है और बाधाएं उत्पन्न करके उसका भाग्य उदय नहीं होने देता। दो मकानों में जाने का एक रास्ता हो तो ये दोनों मकानों के जो रहने वाले हैं उनके लिए संताप योग्य होता है। ये दोस्ती मार्ग में। इसी तरह मकान में रहने वाले आदमियों के लिए आने जाने का रास्ता मकान की चार द्वारी के भीतर हो तो ये भी मार्ग वेद के दोष में आता है। यदि भवन के प्रवेश द्वार के सामने कोई तालाब हो तो वो अशुभ है। ये तालाब यदि त्रिकोण की आकृति में हो तो ज्यादा अशुभ है। भले ही ऐसा तालाब राजमार्ग के दूसरी ओर ही क्यों नहीं हो, या जो आपके घर के सामने की रोड है, अगर उसके दूसरी तरफ भी इस तरह का तालाब है, वो भी आपके लिए अशुभ है। इसी तरह जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उद्योग, फैक्ट्री या दुकान में उसकी चार द्वारा ज्यादा ऊंची हो तो ये भी दोष है, ये भवन वेद की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से ये जो अनेक तरह के दोष आते हैं इनको वेद कहा जाता है। मार्ग वेद, कोण वेद, द्वार वेद। तो इन सब से आपको बच के भवन का निर्माण करना है। मैंने आपको एक जो ज्यादातर प्रचलन में है कि इस तरह के वेदों से हम आधुनिक समय में बच सकते हैं, उनका आपको मैंने विस्तार से वर्णन किया है। और मैं कुछ ऐसे बताती हूँ जैसे कि कोई एक पुराने जमाने का खंडर हो, कोई टूटा फूटा एक घर है बचा हुआ पुराना, वो आपके घर के सामने हो या आसपास हो, वो भी आपका द्वार वेद में आता है। फिर आपका दक्षिण पश्चिमी दिशा है, उसमें अगर बड़ी बिल्डिंग है दक्षिण पश्चिम में और या कोई पहाड़ है, वो आपके लिए अच्छा माना जाता है। फिर आपका ये आपके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा संपत्ति प्रदान करने वाली चीज है। एक बड़ी बिल्डिंग आपके दक्षिण पश्चिम में हो, कोई पहाड़ दक्षिण पश्चिम में हो, बहुत सारी भारी भारी बिल्डिंग्स है वो आपके दक्षिण पश्चिम में हो, ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी देती है। फिर आपका जो घर है वो अगर छोटा है और आसपास जो बड़े घर है वो भी आपके लिए उस घर में दोषपूर्ण हो जाता है, उसमें उन्नति नहीं होती है, वो हावी रहते हैं और आपके घर दबा हुआ रहता है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ अगर कोई नदी है, कोई नहर है, बहता हुआ पानी है, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ कार्य होना है। और अगर लकीली आपका वहां से पानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ और साउथ से नॉर्थ की तरफ बह जाए तो आपकी उन्नति बहुत ज्यादा होगी। और आपका रिवर और नहर अगर साउथ और वेस्ट की तरफ बहती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर वो उल्टी साउथ वेस्ट की तरफ बहती है, वो इनसे दूर रहना चाहिए, वो संपत्ति को आपको हानि पहुंचाती है। अगर पहाड़, चट्टान या टॉल बिल्डिंग नॉर्थ में या ईस्ट में है, शुभ कार्य नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। आसपास शमशान, कब्रिस्तान, समाधि, किसी भी तरह की ऐसी जो भी चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे या आसपास भी नहीं होनी चाहिए। मंदिर का जैसे मैंने आपको बताया उसका ध्वजा, उसकी छाया
आके से नहीं बढ़नी चाहिए। पेड़ का बताया मैंने आपको कि पेड़ जो बड़े हैं उनकी छाया भी नहीं होनी चाहिए। फिर आपका जो हाई टेंशन का इलेक्ट्रिकल वायर होता है वो आपके भवन में ऐसे क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, वो भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो इसी तरह ये सब ब्रह्म संहिता के अनुसार कहा गया है कि बड़ा पेड़, सीधी पतली गली, गंदा गटर, छोटा पानी का नाला, खुला हुआ कुआं, खंबा और दूसरे घर का कोना, ये मुख्य वेद में आता है। इनसे हमें बचकर भवन का निर्माण करना चाहिए। और किसी कारणवश आपका वहाँ भवन निर्माण होने के बाद ये अगर दोष हुए तो उसका एक उचित वास्तुशास्त्री से आपको परामर्श करके इन वेद को दूर करने की प्रक्रिया में लगना चाहिए। अगर आप उसको करके देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही उन्नतिकारक और फलदायी होगा। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो रोज नियमित रूप से देखते रहिए और ये सारे नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी आप भूल जाएंगे। इनका आप जिस तरह से वीडियो की हेडिंग है उस तरह से लिख के आप डेली आप इसके नोट्स बनाते रहिए। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आप एक सफल वास्तुशास्त्री बन जाएंगे और आप किसी की भी समस्या का समाधान कर पाएंगे। लेकिन किसी और की समस्या का समाधान करने से पहले आप अपने खुद की समस्या का समाधान करिएगा, उसके बाद आप दूसरों की समस्या का समाधान। ये मैं सिर्फ आपकी मदद के लिए बना रही हूँ वीडियो, ताकि आपको वास्तु के बारे में समुचित जानकारी हो। आप बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मिलेगा और आप नियमित रूप से देखें। थैंक यू वेरी मच।